सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड आप लोगों की डिमांड पर जो है आज कंप्यूटर अवेयरनेस का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। पूरे 30 क्वेश्चन हैं और एज़ पर द लेटेस्ट जेके एसएसबी के सिलेबस के मुताबिक और जितने भी टॉपिक हैं हर टॉपिक को इक्वल वेटेज देकर जो है ये मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं। 30 क्वेश्चन हैं, अटेम्प्ट कीजिएगा, पॉज कीजिए वीडियो में, बीच में अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आप कितने कर सकते हो। अदरवाइज़ आंसर्स तो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट chronological order of the four major functions of computer। तो कंप्यूटर के 4 फंक्शंस होते हैं, आपको पता है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, इस नाम के 4 फंक्शंस होते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपने बताना है कि पहले कौन सा स्टेप होता है, सेकंड कौन सा होता है, देन फर्दर कौन कौन से होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या होता है कि पहले आप इनपुट डालते हो, देन उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट आती है आपके पास एंड देन आप उस आउटपुट को स्टोर कर सकते हो, इधर आप प्रिंट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस आइटम इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो दो तरह की होती हैं आइटम्स, एक होती है अनप्रोसेस और एक होती है प्रोसेस आइटम। यहाँ पर आपको अनप्रोसेस आइटम के बारे में पूछा गया है। तो अनप्रोसेस आइटम जो होती है उसको डेटा कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो प्रोसेस्ड आइटम्स होती हैं उनको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो अनप्रोसेस जो है उसे डाटा कहा जाता है और जो प्रोसेस्ड होती है उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन जो है कि इट इज़ अ साइंस दैट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। ठीक है, तो ये एक साइंस है जो कि एक ऐसी मशीन्स को पैदा कर रही है, ऐसी मशीन्स को डेवलप कर रही है जिनकी बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह ही उनकी इंटेलिजेंस है। तो जब आपको मशीन का कंपैरिजन ह्यूमन बींग्स के साथ करने के लिए पूछा जाए तो ऑफ कोर्स उसका आंसर none other than artificial intelligence। Okay, so option D will be the right answer। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज कि पर्सनल कंप्यूटर्स बिलोंग्स टू विच जनरेशन। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर पीसीज जो हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी जिन्हें कहते हैं, तो ये कौन सी जनरेशन से बिलोंग करते हैं। पॉज करिए और अपना आंसर जो है वो देने की कोशिश कीजिए। आइए आंसर डिस्कस करते हैं। तो पीसीज जो हैं या पर्सनल कंप्यूटर, ये 4th जनरेशन कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं। ओके, दीज आर द 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज इन्वेंटेड बाय। तो कंप्यूटर माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। तो ये किसने सबसे पहले इन्वेंट की थी। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, पॉज कीजिए, देखिए, आंसर कीजिए। आइए अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर है एंगलबर्ट। ऑप्शन ए सॉरी। तो पूरा नाम है इनका डगलस एंगलबर्ट और ये पहले आदमी थे जिन्होंने कंप्यूटर माउस को डिस्कवर किया था। ओके, इन्वेंट किया था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्ज नंबर ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग विच टेक्निक। ठीक है, तो बैंक में आप जाते होगे तो चेक देखते होगे। चेक्स को प्रोसेस करने के लिए एक मशीन होती है, स्पेशल मशीन। तो उस मशीन का नाम पूछा गया है जिसके द्वारा हम चेक डालते हैं एंड वो रिकॉग्नाइज कर देती है कि चेक नंबर सही है या नहीं है। ठीक है, तो उस मशीन को बोला जाता है MICR, दैट इज़ मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। ओके, कार्ड रिकग्निशन। तो MICR जो है वो यूज़ किया जाता है बैंक्स में चेक्स को प्रोसेस करने के लिए। ओके, सेवन्थ क्वेश्चन है कि शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ कीज़। ठीक है, तो शिफ्ट है, कंट्रोल है, आल्ट है, ये कीज़ जो हैं इनको एक ग्रुप के अंदर रखा जाता है और उस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोलते हैं। और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ मॉडिफायर की। ओके, तो मॉडिफायर्स की हैं यानी मॉडिफाई कर देती हैं। जो भी इनको दबाने के बाद जो भी हम बटन दबाएंगे तो उसका बिल्कुल कैरेक्टर मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो मॉडिफायर की से बिलोंग करती है।
एट्थ क्वेश्चन है कि सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं। ओके, आपने सुना होगा हार्ड कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है, तो सॉफ्ट कॉपी किसको कहते हैं, तो पास करके आप आंसर कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ स्क्रीन आउटपुट। ओके, तो स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, चाहे वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन हो, कंप्यूटर की स्क्रीन हो, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उसे आप सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा कर जो पेजेस आपके हाथ में आ जाता है उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। ओके, द नाइन्थ क्वेश्चन इज लाइनक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो लाइनक्स जो है एक सॉफ्टवेयर है, ये कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर से बिलोंग करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको फ्री में अवेलेबल होते हैं और उनकी जो कोडिंग है आप उसको बदल सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो लाइनक्स जो है वो एक एग्जाम्पल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। टेंथ क्वेश्चन है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर, कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं ये किस चीज़ की एग्जांपल्स होते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, तो एंटीवायरसेस जो हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, डिस्क कंप्रेशंस आती हैं एंड फर्दर बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेन जो है एंटीवायरस आपको याद रखना कि ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है बायोस स्टैंड फॉर। ओके, बायोस टर्म आपने कंप्यूटर में बड़ी सुनी होगी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, किस चीज़ की एब्रीवेशन है, तो आप देखिए आंसर कीजिए। इसका जो राइट आंसर आता है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये बायोस की फुल फॉर्म होगी। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 12 है कि एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट मीन्स। ठीक है, आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है, उसको आप फिर से एडिट करते हैं, क्यों करते हैं, किस पर्पज़ से करते हैं। ओके, ऑप्शन ए है सेविंग इट, बी है प्रिंटिंग इट, सी है स्कैनिंग इट और डी है करेक्टिंग इट। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, तो एडिटिंग जब भी हम करते हैं तो कुछ चीज़ करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ गलती हो जाती है तभी हम उसको एडिट करके अपनी गलती सुधारते हैं। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स। ठीक है, तो जब आप कंप्यूटर पर डेक खोलते हैं, कोई भी एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर है या प्रेजेंटेशन का है, तो वहाँ पर आपको दो मोड ज़रूर दिखेंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये क्या होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए है पेज लेआउट, बी है पेपर मार्जिन, सी है पेपर साइज और डी है पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप्स जो हैं ये ऑप्शन डी है इसका आंसर, कि ये पेज ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, पोर्ट्रेट में क्या होता है कि पेज की लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ जो है वो कम होती है, और लैंडस्केप में विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट जो है वो कम होती है। यस, क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि विच जस्टिफिकेशन अलाइन द टेक्स्ट ऑन बोथ द साइड लेफ्ट एंड राइट ऑफ मार्जिन। ठीक है, तो जब भी अलाइनमेंट की बात आती है, कुछ भी हम टाइप करते हैं नंबर, तो चार तरह की होती हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, एक और है जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो आपको बताना है कौन सी अलाइनमेंट है जिसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो मार्जिन्स के दोनों तरफ ही अलाइन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दोनों तरफ जब पूछा जाए आपसे, राइट है तो राइट अलाइनमेंट है, लेफ्ट है तो लेफ्ट है, लेकिन दोनों तरफ पूछा जाएगा तो दैट विल बी जस्टिफाई। ओके, सो जस्टिफाई अलाइनमेंट को आप यूज़ करके दोनों मार्जिन्स के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में भी आप अलाइन कर सकते हैं किसी भी अपने टेक्स्ट को। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बिल्स। ठीक है, तो जब आपको बिल्स बनाने हैं तो कौन से तरह का आप सॉफ्टवेयर जो है इनमें से यूज़ करना पसंद करेंगे, या कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो है इसके लिए आप करेंगे MS एक्सेल जो है वो यूज़ करते हैं, जिसको कि हम स्प्रेड शीट भी बोलते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कौन है। ठीक है, तो सबसे स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है DSL, बी ब्रॉडबैंड, सी डायल अप, डी वाईफाई। तो वाईफाई तो नहीं है, ये तो आपको सबको पता ही होगा। हाँ, वाईफाई जो है इन चारों में से हाई स्पीड जो है वो वाईफाई है, इन चारों में से। ओके, ऐसे नहीं, इन चारों में से वाईफाई है। और स्लोएस्ट की बात करें तो वो है डायल अप। ओके,
डायल अप की स्पीड जो है लगभग 256 केबी के आसपास होती है, मैक्सिमम स्पीड 256 केबी होती है, ठीक है। तो सबसे स्लोएस्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अ प्रोटोकॉल यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट के ऊपर डेटा को ट्रांसमिशन जो प्रोटोकॉल रूल्स के मुताबिक होती है उस प्रोटोकॉल का क्या नाम है। ऑप्शन ए है टीसीपी, बी है आईपी, सी है एचटीटीपी, डी है बोथ ए एंड बी, सॉरी। तो इसका राइट आंसर है टीसीपी भी होती है और आईपी, दोनों का ही कम्बिनेशन करके जो है हम किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। सो ऑप्शन जो है वो है बोथ ए एंड बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है कि टेलनेट क्या है। ओके, टेलनेट क्या है। इट इज़ अ सर्च इंजन और ब्राउज़र और प्रोटोकॉल और अ गेटवे, ओके। तो टेलनेट जो है इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, okay, and it is a text based protocol, remember. So it is a text based protocol, so option C will be the right answer. क्वेश्चन नंबर 19 जो है फर्स्ट कंप्यूटर वायरस डिस्कवर वास, ठीक है। तो पहला, सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस डिस्कवर हुआ था इस पूरे ग्लोब में वो कौन सा था। राइट आंसर जो है इसके लिए वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ क्रीपर, ओके। क्रीपर जो था वो पहला वायरस था जो इस दुनिया में डिस्कवर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अ मालवेयर इज़ व्हाट, और मालवेयर जो है वो क्या है। इज़ इट अ हार्डवेयर और प्रोग्राम और कंप्यूटर और नन, ओके। तो आपको पता है हार्डवेयर तो है नहीं, मालवेयर इज़ नॉट अ हार्डवेयर, मालवेयर इज़ नॉट अ कंप्यूटर, सो द राइट आंसर विल बी बी, मालवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम्स भी कहते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, रिमेंबर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट कंप्यूटर एंड स्प्रेड बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहे हैं किसी चीज़ का, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट्स को इन्फेक्ट करती है और उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी फैलती जाती है। तो इसको क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ वायरस, ओके। वायरसेस आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी, जो कि एक फाइल को इन्फेक्ट कर गए अगर, तो फिर वो कंप्यूटर के अंदर लगातार सारी फाइल्स को आस्ता 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 इन्फेक्ट करते जाते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि वायरस जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, लेकिन वायरस की तरह ही कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें से सिर्फ एक ही मेन है जो कि नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ओके। वो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकता। वो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है लेकिन वो नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ऑप्शन ए है वायरस, तो नहीं है आपको, सभी हमने पढ़ा वायरस इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग। वॉर्म्स जो हैं ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ओके। तो सही आंसर जो है होगा इसका वो है ऑप्शन सी, ट्रोजन हार्स, ओके। ट्रोजन हार्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कैशे मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ, कैशे मेमोरी जो है वो किस तरह की मेमोरी होती है, वर्चुअल, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल और ऑल ऑफ द अबव। सो कैशे मेमोरी याद रखिएगा, कैशे मेमोरी होगी, देन आपके पास रैम होगी, वर्चुअल मेमोरी होगी, फ्लैश मेमोरी, ये सारी जो हैं ये वोलाटाइल मेमोरीज होती हैं, ओके। वोलाटाइल मेमोरी मीन्स के जब भी आप पावर ऑफ करोगे कंप्यूटर की तो डेटा जो होगा इन मेमोरीज का वो सारा लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विच स्टोरेज डिवाइस होल्ड मैक्सिमम डेटा, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो कि मैक्सिमम डेटा को होल्ड करने की कैपेसिटी रखती है। तो ऑप्शन ए है फ्लॉपी डिस्क, बी है सीडी, सी है डीवीडी एंड डी है मैग्नेटिक टेप। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैग्नेटिक टेप, ओके। मैग्नेटिक टेप्स जो हैं वो लगभग 1 TB तक डाटा जो है वो होल्ड कर सकती हैं। फ्लॉपी डिस्क जो है ये MBs में डाटा होल्ड करती है। देन सीडी और डीवीडीज़ जो हैं ये भी MB में ही डाटा जो है वो होल्ड करती हैं। लगभग फ्लॉपी डिस्क जो है ये 1.44 MB डाटा मैक्सिमम होल्ड करती है, सॉरी। तो फ्लॉपी डिस्क जो है ये 1.44 MB जो है डाटा होल्ड करती है, और कम्पैक्ट डिस्क और डीवीडीज़ जो है ये लगभग 700 MB के आसपास डाटा स्टोर करती हैं, और मैग्नेटिक टेप्स जो हैं ये 1 TB के आसपास डाटा जो है उसको स्टोर करती है, ओके। सो हाईएस्ट विल बी
हाईएस्ट डाटा स्टोरेज मैग्नेटिक टेप का होगा। हालांकि आजकल हार्ड डिस्क आ चुकी हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स जो हैं उनका डेटा जो है सबसे ज़्यादा स्टोर होता है, लगभग 20-25 टीबी तक वो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इन ऑप्शन में से मैग्नेटिक टेप होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि रोम क्या है। अभी हमने पढ़ा कि वर्चुअल मेमोरी, कैशे मेमोरी, रैम वगैरह ये सारी वोलाटाइल होती हैं। अब रोम का आता है कि रोम कौन सी टाइप की मेमोरी है। तो रोम जो है ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी पावर जो है अगर लॉस कर देंगे तब भी ये अपने कंटेंट्स जो है उनको होल्ड करके रखती है, लॉस नहीं करती। ओके, सो रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी और रोम इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लेटेस्ट वर्जन जो है एडोब एक्रोबैट ऑफ पीडीएफ। तो पीडीएफ जो है वो आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, एक नाम है उसका एडोब एक्रोबैट। ओके, तो उसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो कौन सा है, 11.0, 13.0, 15.0 और 21.0। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, 15.0 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस एडोब एक्रोबैट। ओके, 27वां क्वेश्चन है कि इन ईमेल द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट आफ्टर द सिंबल एट द रेट इज़ नोन एज। ठीक है, तो ईमेल में आपने देखा होगा कि एट द रेट एक सिंबल होता है और उसके लेफ्ट में भी एक होता है पार्ट और एक होता है राइट में। यहाँ पर पूछा गया जो आफ्टर, इट मीन्स कि जो राइट की तरफ होता है पार्ट ईमेल का, उसको क्या कहते हैं। यूज़र नेम, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल टाइप और ऑल ऑफ द अबव। सो आफ्टर द एट द रेट वो होता है डोमेन नेम। ठीक है, और बिफोर जो होता है उसको यूज़र नेम बोलते हैं। ओके, यूज़र नेम बिफोर एंड डोमेन नेम आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 14 जो है, 14 लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। उसमें जो एफ़ है वो किस लिए स्टैंड करता है, एफ़ का क्या मतलब होता है। ओके, सो फाइल, फ्रीड, फॉर्मूला, फेम। ओके, तो राइट आंसर इसका होगा वो होगा फार्मूला। पूरी फुल फॉर्म इसकी होती है फार्मूला ट्रांसलेशन। ओके, फार्मूला ट्रांसलेशन, सो एफ का मतलब फार्मूला। 29 का है कि मैक स्टैंड फॉर। ओके, मैक एड्रेस आपने देखा होगा, मेरे फ़ोन का ये मैक एड्रेस है। तो मैक जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो राइट आंसर इसका होगा वो है ऑप्शन डी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैक। और मैक याद रखिएगा, 0 से लेकर 255 के बीच में कोई भी नंबर मैक एड्रेस में हो सकता है। और मैक एड्रेस जो है वो 4 पार्ट से बना होता है, 4 पार्ट्स होते हैं अलग अलग, और दोनों जो हैं वो सेमी कॉलोन, चारों पार्ट जो हैं सेमी कॉलोन से अलग अलग डिफ्रेंशिएट होते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन और 30वां क्वेश्चन जो है आज का वो है अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट रिलाइज ऑन शेयर्ड रिसोर्स रादर देन हैविंग लोकल सर्वर और पर्सनल डिवाइसेस टू हैंडल एप्लीकेशन इज़ नोन एज। ठीक है, तो एक टाइप ऑफ कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर नहीं, टाइप ऑफ कंप्यूटिंग है जिसमें कि अकेले अकेले के पर्सनल सर्वर्स पर डिपेंडेंसी नहीं होती, बल्कि वो एक शेयर्ड रिसोर्स पर जो काम करता है, उस तरह की कंप्यूटिंग को क्या कहते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो शेयर्ड रिसोर्सेज पर काम करती है, रिमेंबर। बाकी आप पर्सनल डिवाइसेस में देखोगे तो आपका अलग अलग रिसोर्स होता है, मॉडेम अलग होता है किसी का। आप घर में काम कर रहे हो तो आपका अलग मॉडेम है, मोहल्ले वाले का अलग मॉडेम होगा, तो इस तरह से आप अलग अलग काम करते हो। लेकिन जब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात आती है तो आप रिसोर्सेज को शेयर करते हो, यानी एक ही रिसोर्स को काफ़ी बंदे यूज़ कर रहे होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप आप सबने ट्राई किया होगा और आपके अच्छे नंबर आए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइनल पेपर में जब आप जाएंगे तो आपको इन्हीं में से ही काफ़ी क्वेश्चन जो है वहाँ पर देखने मिलेंगे। तो आपकी एक प्रैक्टिस के तौर पर भी आपने लगाया गया था, और काफ़ी डिमांड भी थी स्टूडेंट्स की कि कंप्यूटर के ऊपर जो है एमसीक्यूज़ लाइए, तो मैंने पूरा एक ही टाइम में कर दिया, क्योंकि दिन जो है वो अब कम बचे हैं, तो अब एक एक टॉपिक्स करके तो हम कर नहीं सकते, तो मैंने पूरे ही 30 क्वेश्चन जो हैं वो एक ही वीडियो में बना दिए हैं। आई होप आप सबके काम आएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।